हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी टेक पॉइंट। मैं हूं गौरव तिवारी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस इन पाइथन की। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस होते क्या हैं। तो फंक्शंस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जो हम अपने कोड में एक बार डिफाइन करते हैं एंड उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे कैलकुलेटर देख सकते हैं, इनमें जो नंबर कीज हैं उन सबका फंक्शन सेम है। जैसे अगर हमने जीरो प्रेस किया तो वो आके कैलकुलेटर के स्क्रीन पे दिखना चाहिए। वन प्रेस किया तो उसका भी सेम है, या मल्टीप्लिकेशन साइन प्रेस किया तो उसका भी सेम है। तो यहाँ पे क्या है, हर एक नंबर के लिए हम अलग से कोड नहीं करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, प्रेस बटन, एंड कोई भी बटन हम अगर प्रेस करेंगे तो वो उस फंक्शन को कॉल करेगा। एंड फंक्शन का काम क्या होगा, उस नंबर को स्क्रीन पे दिखाना। तो राइट, तो हमने एक फंक्शन बना दिया, नंबर प्रेस कर रहे हैं तो वो उसको कॉल कर रहा है एंड अपना काम हो रहा है। इस तरीके से क्या हुआ, कोड अपना छोटा हो जाता है एंड रीडेबल हो जाता है। तो फंक्शन की ये स्पेशलिटी है, वो अपने कोड को छोटा कर देता है एंड रीडेबल हो जाता है ताकि समझने में आसानी हो। तो चलिए, ये तो हो गई थियरी। इसके बाद कोड करके देखते हैं। एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करते हैं, def ऐड करके। ये हो गया फंक्शन क्रिएट। def कीवर्ड से फंक्शन क्रिएट किया जाता है एंड ये कोलन देना होता है उसकी बॉडी में एंटर करने के लिए। तो अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम दो छोटे नंबर्स को प्रिंट कराने वाले हैं ऐड करके। तो सिंपल प्रिंट 2 + 5। ये हो गया अपना फंक्शन क्रिएट। चलिए अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, रन तो हुआ लेकिन इसने प्रिंट कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जो है हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है, अभी तक उसको कॉल नहीं किया। अब इसको कॉल करने का क्या तरीका है, जैसे जो यहाँ पे फंक्शन का नाम है ऐड, हम उसको सिंपली लिख देंगे तो ये कॉल करने का तरीका है। तो इस तरीके से हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए def कीवर्ड है एंड कॉल करने के लिए सिंपली फंक्शन का नाम लिखना होगा। चलिए इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखिए, इसने अपना आउटपुट दिया 7। दूसरी चीज क्या बताई थी कि एक फंक्शन को हम कितने बार भी अपने कोड में यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करते हैं, 2 3। तो अब हम ऐड फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहे हैं, तो ये 3 बार प्रिंट करेगा 7 को। तो चलिए रन करते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब फंक्शन में हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, दो नंबर्स के एडिशन को प्रिंट कराया, राइट। यहाँ पे नंबर्स कांस्टेंट है 2 और 5। जस्ट इमेजिन अगर हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जहां पे 2 और 5 नहीं, ऐसे नंबर्स हों जो यूजर इनपुट करे, तो क्या होगा? यहां पर आते हैं अपने पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। चलिए दो आर्ग्यूमेंट्स ले लेते हैं, x कॉमा वाई, राइट। तो अब x कॉमा वाई तो आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एंड क्या करना है इसको, x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं ये यूजर को देना होगा जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये तो फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसको कॉल करते हैं। कॉल कैसे करेंगे वो आपको पहले बताया है, ऐड लिखेंगे। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। पहले पास करते हैं x को वैल्यू देते हैं 7, एंड देन पास करेंगे y जिसको वैल्यू देते हैं 5। इसको करते हैं सेव एंड रन। तो ये देखिए, 5 + 7 12, इसने अपना काम किया। अब मल्टीपल टाइम्स कॉल करना है तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, 7 और 7 कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखिए, ये अपना काम बराबर कर रहा है। तो फंक्शंस की यही स्पेशलिटी है, अपने कोड को सेव करता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, वो है फंक्शंस की रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमने एक्स एंड वाई के एडिशन को प्रिंट कराया था, या हम कुछ और भी करा सकते थे, बट अगर हमें प्रिंट नहीं कराना है, हमें एडिशन को रिटर्न कराना है, रिटर्न। तो ये रिटर्न कीवर्ड है जो उस वैल्यू को रिटर्न करेगा जहां भी हमने फंक्शन को कॉल किया है।
तो अब रिटर्न करने के बाद उस वैल्यू का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसका फंक्शन से कोई लेना देना नहीं। जैसे अगर हमने x प्लस वाई को रिटर्न कराया, उसको किसी वेरिएबल को असाइन कर दिया, या उसको प्रिंट करा रहे हैं, या इसका आगे और किसी एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं, उससे फंक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने को वैल्यू रिटर्न कर देगा। चलिए अब इस वैल्यू जो ये रिटर्न करता है उसको हम असाइन करते हैं एक दूसरे वेरिएबल को। तो z को असाइन करा देते हैं। क्या असाइन कराएंगे? एड ऑफ 4,4। तो ये सिंपली एडिशन करेगा 4 + 4 का, एंड वो वैल्यू असाइन कर देगा z को। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने प्रिंट कराया ही नहीं है, हमने तो वैल्यू असाइन की है z को। चलिए हम अपने अब फंक्शन को दूसरी तरीके से कॉल करते हैं, इसको प्रिंट स्टेटमेंट में कॉल करते हैं। तो चलिए प्रिंट करते हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, ये हो गया। अब यहाँ हम कॉल करेंगे फंक्शन को। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या देते हैं? 5 और 6। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सेव करते हैं, उसको रन करेंगे। अच्छा यहाँ पे कॉमा मिस हो गया, ये यहाँ डाल देंगे कॉमा। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो भी x और y की वैल्यू पास की थी वो ऐड होके आ गई, तो उसने अपने को रिटर्न किया वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अगले वीडियो में हम देखेंगे रिकर्शन फंक्शन क्या होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।